आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके होंगे लघुत्तरीय क्वेश्चंस, यानी लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। ये आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th के मैथ्स पेपर में 6 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाता है। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस को 6 नंबर में पूछा जाता है। यदि आप इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं तो इस वीडियो लेक्चर से आपको 6 अंक प्राप्त हो सकते हैं, यानी 6 अंक हासिल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न को करवाया कि बहुविकल्पीय प्रश्न किस तरह से आप उनको हल करके, और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको मैंने आपको बताया। यदि आप उस वीडियो लेक्चर को ना देखे हों तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप देख सकते हैं और उनको तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में आप लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे और ये 6 नंबर में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर में आपको बताए जाएंगे, जिससे आपके 6 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो उनमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1 है कि पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज़ के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 अंश है। उन्नयन कोण 60 अंश है। अब सरल भाषा में आपको बताते हैं कि उन्नयन कोण कब बनेगा। उन्नयन कोण कब बनेगा? जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा। नीचे से ऊपर की ओर, जैसे मैं इस तरह से हूँ या आप कोई भी, और ऐसे है तो उसके आँखों के सामने एक क्षैतिज रेखा खींची जाएगी और जितना सिर वो अपना ऊपर उठाएगा इस तरह से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए, तो उनके बीच की जो ये गैपिंग होगी उसको कहा जाएगा उन्नयन कोण। ठीक है। आगे लिखा है तथा पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 अंश है। अवनमन कोण मतलब जो कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो जो कोण बनता है उस कोण को हम कहते हैं अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण। जैसे कोई व्यक्ति छत पे खड़ा है, ठीक है। अब छत पे खड़ा तो उसके आँख के सामने की क्षैतिज रेखा बना दीजिए। फिर वो छत से नीचे किसी व्यक्ति की ओर या किसी वस्तु की ओर देख रहा है तो उसके आँख के बीच की जो ये गैपिंग बनेगी उसको कहा जाएगा अवनमन कोण। क्या कहेंगे? अवनमन कोण। वो 30 अंश है। आगे कह रहा है पहाड़ी की ऊंचाई तथा उसकी जहाज से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है और जो वो व्यक्ति है उसकी जहाज से दूरी कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है वो फिगर होता है। यदि आपने फिगर को बना लिया तो समझिए कि आपका आधा क्वेश्चंस हल हो चुका है। ठीक है। तो क्या कह रहा है, पानी की एक सतह से, सपोज डेट, ध्यान से देखिएगा, मैं फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मान लीजिए पानी की सतह है, ठीक है। इससे 14 मीटर ऊपर, यहाँ 14 मीटर ऊपर, 14 मीटर ऊपर जाएंगे इस तरह से। ये मान लीजिए 14 मीटर है, ठीक। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है। ऊपर जहाज़ के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी है। इधर एक पहाड़ी है, ध्यान से समझेंगे। इधर आपका एक पहाड़ी है, सपोज है, पानी की सतह से ही पहाड़ी शुरू होता है। इधर एक पहाड़ी है, ठीक है। ये आपका पहाड़ी है। क्या है? ये पहाड़ी है। ये पहाड़ी है। कह रहा है पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर, तो 14 मीटर ऊपर जहाज़ के डेक पर कोई व्यक्ति खड़ा है। एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 अंश है। उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 अंश। देखिएगा इस लाइन को, इसको हम ऐसे मिला सकते हैं, लेकिन ये लाइन बिल्कुल समांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समांतर। और इसका जो उन्नयन कोण बनना, यानी इस व्यक्ति को इस चोटी से, पहाड़ी की चोटी ये है, इसको ऐसे मिलाएंगे तो इसके द्वारा जो ये कोण बन रहा है ये आपका बन रहा है 60 अंश। यानी उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 अंश। ठीक है। आगे समझिएगा। फिर कह रहा है तथा पहाड़ी के आधार से, तो पहाड़ी का आधार ये है, आधार मतलब निचला सिरा, सबसे निचला सिरा, ठीक है। अवनमन कोण 30 अंश है। तो आधार से, यानी इसी व्यक्ति की बात हो रही, इसी व्यक्ति से आधार से, तो यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे और ये जो कोण बनना, इस कोण को हम कहेंगे, इस कोण को हम कहेंगे अवनमन कोण, और ये आपका है 30 अंश।
पहाड़ी की ऊंचाई बताना है, यानी ये पहाड़ी कितनी ऊंची है, और साथ ही साथ उसकी जहाज़ से दूरी ज्ञात करना है, यानी वो जहाज़ से कितनी दूरी पर है, वो जहाज़ से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नाम दे रहे हैं। यहाँ मान लीजिए ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं डी, और यहाँ पर ई। ठीक, अब यहाँ पर हल डालना है, और हल डालने के बाद मान लेना है, माना थोड़ा मान ले रहे हैं, माना ए बी एक, माना ए बी एक पहाड़ी है, ए बी एक पहाड़ी है। ठीक है, बस माना ए बी एक पहाड़ी है। ज़्यादा भाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन जब आपने फिगर बना दिया तो इसको ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या करना है डियर फ्रेंड्स, आपको पहाड़ी की ऊंचाई बताना, यानी पहाड़ी यानी ये जो है ए बी की ऊंचाई कितनी है, ए बी की लंबाई, साथ ये बताना है तथा उसकी जहाज़ से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी देखिएगा ये पानी की सतह है, और पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर देखिए यहाँ जहाज़ है, और इसी जहाज़ पर व्यक्ति खड़ा है, तो यानी आपको ये दूरी बताना है, डी ई बताना है कि ये कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि इसको x माना जाए तो ये भी x होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों जो होंगे ये समांतर होंगे, बिल्कुल समांतर होंगे, और समांतर रेखाओं की बीच की दूरी जो होती है वो हर जगह बराबर होती है। समांतर रेखाओं की बीच की दूरी हर जगह बराबर, तो यदि ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, और समझेंगे यहाँ पर, और देखा जाए तो ये जो कोण होगा आपका, ये कोण अगर आपका 30 अंश है तो ये भी कोण आपका 30 अंश होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर हैं, तो ये बनेंगे एकांतर कोण, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते, तो ये भी 30 अंश होगा। अब इससे और इससे इन दोनों में देखा जाए, इस कोण के अनुसार यानी त्रिभुज में देखा जाए, त्रिभुज डी सी बी में या बी सी डी में, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में देखा जाए, बी सी डी में अगर थीटा बराबर लेंगे तो 30 अंश है। ठीक है, और इस कोण के अनुसार इसको देखेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका है सी डी और आधार आपका है बी सी। tan रख दीजिए और थीटा का मान 30 अंश रख दीजिएगा, बराबर सी डी का मान आपका है 14 बटे बी सी का मान है x। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, ये हो जाएगा 14 बटे x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x को x मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा 14 करड़ी में 3, यानी एक मान आपने निकाल लिया है, x का मान निकल गया। तो जो x का मान इतना जो होगा, इसी का मान इतना भी होगा। ठीक है, जो x का वैल्यू ये आया है वही वैल्यू यहाँ भी रख सकते हैं, यानी ये भी उतने ही होगा, ये भी होगा 14 करड़ी में 3, 14 करड़ी में 3। ठीक है, ये पता चल गया 14 करड़ी में 3। अब इसके मदद से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 14 मीटर है तो ये भी 14 मीटर होगा। ठीक है, क्यों? ये दोनों समांतर हैं, और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। जब ये 14 मीटर तो ये भी 14 मीटर। अब हमें इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम इस त्रिभुज में देखेंगे, यानी ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में। तो इस साइड में देख लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा, आप इसको नीचे सॉल्व कीजिएगा। त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में यहाँ पर देखेंगे थीटा बराबर आपका 60 अंश है ये, और इसके अनुसार देखेंगे, इस कोण के अनुसार तो ये होगा लंब, और ये जो ज्ञात है ये होगा आधार, लंब बटे आधार tan का मान होता है। तो tan थीटा बराबर लिखेंगे लंब, लंब कौन है ए बटे आधार कौन है डी। अब यहाँ रख देंगे tan थीटा का मान है 60 अंश, बराबर हो जाएगा ए ही रहेगा, और बटे डी का मान है 14 करड़ी में 3, 14 करड़ी में 3। ध्यान दीजिएगा, tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3, और बराबर ये हो जाएगा ए बटे
14 करड़ी में 3, इसको हम बटे 1 कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 3 गुणे 14 करड़ी में 3 बराबर AE। ठीक है, इसको गुणा कर लेंगे तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 3 हो जाएगा और 14 तियाँ 42 हो जाएगा, यानी AE मेरे बराबर आपको मिल गया 42 मीटर। ठीक है, तो AE का मान पता चल गया, यानी ये 42 मीटर है, ए वाला 42 मीटर है। अब हमें पहाड़ी की ऊंचाई बताना है, तो पहाड़ी की ऊंचाई हम आसानी से बता सकते हैं। अतः पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? AB है। AB बराबर देखेंगे, AB को पूरा मिला जाए तो इसमें होगा AE प्लस BE, AE प्लस BE, और AE का मान देखेंगे तो आया है 42 मीटर और प्लस BE का मान देखेंगे तो 14 मीटर है। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 56 मीटर, यानी पहाड़ी की जो ऊंचाई होगी वो 56 मीटर होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात बताना था, उसकी जहाज़ से दूरी ज्ञात कीजिए। उसकी जहाज़ से दूरी, उसकी मतलब पहाड़ी की, तो यहाँ लिखेंगे, फिर लिख देंगे पहाड़ी की जहाज़ से दूरी, पहाड़ी की जहाज़ से दूरी, पहाड़ी की जहाज़ से दूरी कितना आया है? 14 करड़ी में 3 मीटर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चंस में दिया है कि करड़ी में 3 बराबर आपको रखना है 1.732, तो रख दिया जाए 14 गुणे करड़ी में 3 के स्थान पर 1.732 मीटर। अब इनका हम गुणा कर लेंगे, गुणा करने पर जो वैल्यू आएगा वो होगा। गुणा किया जाए तो क्या होगा? 14 दूना 28 के 8, 14 तियाँ 42, 2 44 के 4, 14 सते 98 और 4 आपका हो जाएगा 102, और फिर आपका आ जाएगा 14 एकम 14, 14 और 10 आपका हो जाएगा 24। इसमें कितने अंक के बाद दशमलव? 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ आएगा, यानी 24.248 मीटर। ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को या ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। ज़्यादा भाषा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिगर सामने लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2 है। 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई बताइए, यानी मीनार कितना ऊंचा है। ठीक है, एक मकान है जो 60 मीटर ऊंचा है। ठीक है, सबसे पहले फिगर को बनाएंगे। एक मकान बना लीजिए, सपोज डेट मान लीजिए ये मकान है। अब अगर आप इसको मकान बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए ऐसे लाइन के माध्यम से इसको मान लेंगे कि ये मकान है। ये क्या है? मकान है, जिसकी ऊंचाई जो दी है ये 60 मीटर है। कितनी है? 60 मीटर। फिर देखिएगा, इधर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मीनार है। यहाँ पर एक क्या है? ये आपका एक मीनार है। इनको ऐसे मिला देंगे, आधार आधार को। ठीक, आप फिगर को अच्छे से बनाएंगे, लाइन बिल्कुल दोनों स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। अब यहाँ बात को समझेंगे। ये जो आपका है, ये आपका मीनार है। ये आपका क्या है? मीनार है। कह रहा 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, ये इसका शीर्ष होगा। शीर्ष मतलब सबसे ऊपर वाला शिखर। किसी मीनार के शीर्ष, यानी मीनार का शीर्ष ये होगा। वह पाद के अवनमन कोण, मैंने मतलब पहले शीर्ष को देखना है, तो इस लाइन को भी आप ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये लाइन सीधे बिल्कुल नहीं बने, आप बिल्कुल सीधे बनाइएगा। ठीक है, कह रहा है जो शीर्ष का अवनमन कोण है ये 30 अंश है, यानी यहाँ पर एक कोण बनेगा। देखिएगा ध्यान से, इसको ऐसे हम यहाँ पर खींच दे रहे हैं, यहाँ पर, यानी यहाँ पर एक कोण बनेगा। ये जो है 36 है। फिर जब इस शीर्ष को देखा जाएगा तो एक रेखा और ऐसे जाएगी। ठीक, यहाँ पर एक रेखा और ऐसे जाएगी। इस तरह से एक रेखा और इस तरह से इनको मिला देना है।
अब यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये 30 अंश, इसको कहा जाता है अनुमेय कोण। ठीक है। फिर दूसरी बात क्या कह रहा है, मिना अव्वा पाद, पाद मतलब ये निचला वाला सिरा, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिला दिया जाए, इस तरह से इसको ऐसे मिलाया जाए इसको, तो ये वाला जो कोण बन रहा है, यानी ये पूरा कोण बन रहा है, ये पूरा जो कोण बन रहा है ये 60 अंश बन रहा है। ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर समांतर का रूल लगेगा, समांतर के अनुसार देखेंगे तो ये जो कोण है, ये कोण जो कोण है एकांतर कोण है, अगर वो 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा। ठीक है। और यदि ये 60 अंश है तो ये भी आपका 60 अंश होगा। जब दो रेखाएं समांतर हों, उनको कोई तिर्यक रेखा काटे तो जो एकांतर कोण बनता है वो आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए इसका मान 30 अंश है तो इसका मान भी 30 अंश होगा, इसका मान 60 अंश है तो इसका मान भी 60 अंश होगा। अब यहाँ पर कुछ नाम दे दीजिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ ये बी सी डी और यहाँ पर ई, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पर हल डालना है और हल डालने के बाद लिख देना है, क्या लिख देना है, माना ए बी एक मीनार है, माना ए बी एक मीनार है तथा क्या है, सी डी एक मकान है, सी डी एक मकान है। ठीक है, कोई ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए भी एक मीनार है और सी डी एक मकान है, ये क्लियर कर देना है कि ये मीनार है और ये मकान है। इस तरह से आप तीर के द्वारा भी लिख सकते हैं और वहाँ भी लिख सकते हैं। अब चूंकि हमें मीनार की ऊंचाई बताना है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो देखिएगा ध्यान से, इस पूरे की ऊंचाई देखा जाए तो 60 है, इस पूरे की ऊंचाई 60, तो इस पूरे की ऊंचाई 60 है, इसको अगर निकाला जाए तो इसको हम निकाल सकते हैं, इसके इस कोण के अनुसार इसको देखा जाए, यानी इस त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखेंगे उस थीटा है आपका 60 अंश है, और इस कोण के अनुसार देखेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये बड़े वाले त्रिभुज में देखा जा रहा है। तो tan थीटा बराबर लिखेंगे लंब यानी ए बी और आधार यानी बी सी। tan थीटा का मान 60 अंश है, ए बी का मान 60 मीटर है और बी सी का मान नहीं पता है। tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बट्टे, ये हो जाएगा 60 बट्टे बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा बी सी बराबर 60 बटे करड़ी में 3। इसका परमेयीकरण कर लिया जाए, परमेयीकरण मतलब हर का करड़ी खत्म कर दिया जाए तो ऊपर नीचे करड़ी में 3 का गुणा कर देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा 60 करड़ी में 3 और बटे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 हो जाएगा। इस 3 से 60 को काट देंगे तो आ जाएगा 20 करड़ी में 3, 20 करड़ी में 3, यानी कौन मिला 20 करड़ी में 3, ये वाला वैल्यू 20 करड़ी में 3 मीटर है। ठीक है, तो जब ये वाला वैल्यू 20 करड़ी में 3 है तो ये पूरी भी वैल्यू आपका जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका होगा 20 करड़ी में 3 मीटर, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं ये, और इन समांतर रेखाओं की बीच की दूरी बराबर होती है, तो ये भी होगा। अब हमें इसको निकालना है, इसको निकाल लेंगे, पूरी दूरी ये 60 है और इसको निकाल लेंगे तो पूरे में से इतना घटा देंगे, जो आएगा इतना उतने मीनार होगा। इसको निकालने के लिए हम देखेंगे इस कोण के अनुसार इसको देखा जाए, इस कोण के अनुसार तो ये लंब है और ये आधार है। तो अब इस त्रिभुज में देखेंगे ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में, ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में, तो थीटा बराबर देखेंगे आपका 30 अंश है। tan थीटा यहाँ भी लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब आपका ये ही है और आधार आपका डी ई है। ठीक है, ए ई बटे डी। tan
थीटा का मान रखेंगे तो 30 अंश और ए का मान ए है और डी का मान है 20 करोड़ी में 3, 20 करोड़ी में 3। आगे देख लीजिए यहाँ पर, इसको यहाँ पर देखा जाए, वैल्यू रखा जाए, tan 30 अंश का मान होता 1/√3 बाई आपका हो जाएगा ए बटे 20 करोड़ी में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बराबर आपको मिल जाएगा 20 करोड़ी में 3 बटे करोड़ी में 3, करोड़ी में 3 से करोड़ी में 3 काट देंगे, ए बराबर आपको मिल जाएगा 20 मीटर। क्या मिल गया? 20 मीटर। ध्यान से देखिएगा, अब ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका आया है 20 मीटर। ये जो दूरी है 20 मीटर है और ये पूरी दूरी यहाँ से लेकर आपका ये पूरा दूरी है, ठीक है, ये जो पूरी दूरी है, ये पूरा दूरी यहाँ से लेकर जो पूरा दूरी है ये पूरा आपका 60 मीटर है। तो अगर इसको निकाला जाए तो 60 में से 20 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा आपका 40 मीटर। ठीक है, तो जब ये 40 है तो ये भी 40 होगा। यहाँ अतः लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? 60 मीटर माइनस 20 मीटर बराबर आपका आ जाएगा 40 मीटर। ये होगा मीनार की ऊंचाई और यही आपको बताना था। तो इस तरह की क्वेश्चंस लगाना बहुत ही ईजी होता है, बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन ऐसे क्वेश्चंस लगाना बहुत ही सरल होता है। बस आप फिगर ड्रा कर लीजिए और इस फिगर की मदद से tan थीटा, कॉट थीटा, इन्हीं सभी थीटाओं का यूज करके मतलब त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं इनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आपने लघुत्तरीय प्रश्न गणित कक्षा 10 अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 6 नंबर में पूछे जाने वाले लघुत्तरीय प्रश्नों को देखा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई सीख, कोई जानकारी मिली होगी। कोई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।